वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ट्रेजिंग चेंजेस टू 1000 ईयर। ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, मैंने साइंस में पढ़ाया है, तो आप जाके मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। और जियो का भी पढ़ा रखा है चैप्टर 1, आप जाके वो भी देख लीजिए। आज ये हिस्ट्री मैंने चैप्टर स्टार्ट कर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वैसे फर्स्ट पिक्चर जो दी गई है मैप टाइप कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ इस टाइप के अरेबिक भाषा में लिखा गया है, उर्दू कुछ इस टाइप में। हम तो अंडरस्टैंड नहीं होंगे। टेक अ लुक एट मैप 1 and 2। मतलब मैप 1 और 2 के वो लीजिए, मैप 1 2 लीजिए। और मैप 1 1054 CE में बनाया गया था अरब जियोग्राफर अल इदरिशी ने। अरब जियोग्राफर अल इदरिशी ने बनाया था, और इसमें सारी इंडिया की डिटेल इंफॉर्मेशंस दी गई है, ठीक है। और मैप 2 सेकंड जो मैप बनाया है वो 1720 बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर बनाया है। तो कार्टोग्राफर का मतलब अपोजिशन हु मेक मैप, जो ऐसा लोग जो मैप बनाता हो। The two maps are quite different even though they are same area। और उन दोनों मैप में इतना डिफरेंट है कि उनकी एरिया तो सेम है, लेकिन इदरिशी वाले मैप में साउथ इंडियन को नॉर्थ में बनाया गया है, और जो श्रीलंका है उसको एकदम टॉप में, आइसलैंड जो है वो जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये सारी चीज़ें नॉर्थ में बना दी गई। जहाँ उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान नॉर्थ में है, वहाँ उन्होंने तमिलनाडु, कर्नाटका, श्रीलंका देन ये सब बना दिया है। और जहाँ कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना होना चाहिए, उधर उन्होंने उत्तर प्रदेश ऐसी नॉर्थ वाली स्टेट्स कर दिया। और जो नाम जो मैप में नाम अरेबिक भाषा में बताई गई है, तो मैप 1 किसने बनाया, मैप 2 किसने बनाया, और कार्टोग्राफर जियोग्राफर कौन था, किस भाषा में वो किया गया, किस भाषा में इसको मार्क किया गया है, और कार्टोग्राफर का मतलब, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत आ सकती है, क्योंकि हिस्ट्री में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस ज़्यादा देती है। तो मैप 1 मैप 2 चलो एक बार हम देख लेते हैं। तो ये मैप 1 है जो अल इदरिशी ने बनाया गया है। ये किससे बनाया, अल इदरिशी ने बनाया है। ये मैप 1 है और इसको अरेबिक भाषा में किया गया मार्क। देन ये मैप 2 है जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बना रखा है, 1720 में बनाया रखा है। और इसमें जैसे कन्नौज उत्तर प्रदेश में, और उसको क्यनौज लिखा था उन्होंने, स्पेलिंग बहुत सारी रॉन्ग हुई थी, उसके मतलब भी चेंज हो चुके हैं। और मैप 2 करीबन 600 साल बाद बना मैप। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा मैं आपको एक प्रोसेस बताती हूँ। देखो जो मैप 1 था, जो मैप 1 है वो अल इदरिशी ने बनाया था। किसमें, कब बनाया था, 1520 में CE में बनाया था, ठीक है। तो और जो मैप 2 था, जो मैप 2 जो बनाया गया है वो कब बना, 1754 ये मैप 1 1154 में बनाया, मैप 2 1720 में बनाया गया था, ठीक है, ऐसा था। देन मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। ये इसमें यही बताया गया है कि जो मैप 1 है, जो मैप 1 था वो मैप 2 के मैप 1 तो भाई बना दिया इदरिशी ने, उसके 600 साल बाद मैप 2 फॉर्मेट उसको बनाया गया था फ्रेंच की हेल्प से, फ्रेंच कार्टोग्राफर की हेल्प से, ठीक है, समझ आया। और ये मैप को इसमें ज़्यादातर कोस्टलिया या फिर सस्पेंसगली डिटेल्स बताई गई है। देन ये मैप ज़्यादा यूरोपियन सेलर्स जो जाते बोट से, वो जहाज से जाते हैं, मार्शंस खेती बाड़ी करने, दूसरे को ट्रेंड्स करना, व्यापारी करना, मार्शंस एंड उसके वियार्जन की यात्राओं, ये सब चीज़ें यूज़ करते थे उस मैप का इंडिया को हेल्प ढूंढने में। या आप चैप्टर 6 में देखिएगा, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि भी जो फैक्ट्स होती साइंस के, वो उस टाइम बहुत ज़्यादा थे, जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट्स, मैप्स, टेक्स्ट्स एंड पास्ट दे हैव टू सेंसिटिविटी टू डिफरेंट हिस्टोरियन बैकग्राउंड। पास्ट की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी, ये सब इंफॉर्मेशन, जैसे कि रीड डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, मैप को कलेक्ट करना, टैक्सेस को कलेक्ट करना, टैक्स को वो
न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी का इसका मतलब होता है नया और पुरानी सदी, मतलब कि जो नया है उस पुरानी सदी का, जैसे कि आप अभी आप मतलब पुराने ज़माने में कुछ और बोल रहे हो और नए ज़माने में उसका मतलब भी कुछ और हो गया है, इसका मतलब भी होता है। और तो और इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस किया रहा है, वक्त के साथ भाषा भी बदलती है, उसके मतलब भी बदलते हैं। और हिस्टोरियंस रिकॉर्ड में जैसे वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज, बहुत से ऐसी लैंग्वेजेस बनाई गई है, जैसे मेडिवल पर्शियंस हुआ, ये पहले ईरान का नाम था मेडिवल पर्शियन, अब उसको मॉडर्न पर्शियन कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें कोई डिफरेंट नहीं कि उनका ग्रामर और वोकैबुलरी ही चेंज हो, ठीक है, उनके मतलब और उनके वर्ड्स का उस टाइम में एक दूसरे में चेंज हो सकता है। जैसे कि आप हिंदुस्तान ले लीजिए, तो आज के समय में उसको इंडिया जाना चाहता है, एक बहुत ही मॉडर्न मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला कंट्री है। और उस समय माई सिराज 13th सेंचुरी में मिहाज आई सिराज ने कॉनिकुलर टाइम लिखा करते थे कौन से पे क्या, और वो मतलब उसका उनका मतलब जैसे पंजाब हरियाणा और लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, मतलब जो भारत का जो मतलब जैसे पंजाब हरियाणा, आपको बता देती हूँ, ये पंजाब हुआ, ये हरियाणा हुआ, देन ये गंगा यमुना इधर हुआ। तो इतने में जितना पार्ट था ना इनके में, मतलब इनके में जैसे इतना ज़्यादा पार्ट था ना पूरा, उनको ये जैसे इतना ही पार्ट हो पंजाब हरियाणा गंगा और यमुना, उतना ही वो भारत पहला समझते भारत समझते थे। और उस समय उस पॉलिटिकल साइंस उस पार्ट्स को जैसे दिल्ली सुल्तान ने किया था कि जितनी मतलब उन्होंने शिफ्ट कर दी थी एरिया को, जैसे उन्होंने कभी भी साउथ इंडिया को इंडिया में नहीं माना था, ठीक है। और अर्ली मतलब पुराने सेंचुरीज बाबर जो थे उन्होंने हिंदुस्तान का डिस्क्राइब करने के फाउना एक जानवर का नाम है, फाना मतलब जानवर के ही कैटेगरीज में आता है, ठीक है। और कल्चर और इनहेबिटेड सब कॉन्टिनेंट के उन्हें डिस्क्राइब किया था इंडिया को। और ये चैप्टर में आपने ये देखा कि जैसे कि मतलब जो बाद में आप देखोगे इस चैप्टर में कुछ ऐसी भी चीज़ें जो जैसे 14th सेंचुरी में बनाई गई हो, तो मतलब 14th सेंचुरी में अमीर खुसराव थे, तो उन्होंने मतलब इंडिया को डिस्क्राइब करने के हिंद वर्ड यूज़ किया था, जो जियोग्राफिकल कल्चरल जैसे इंडिया को अभी बताया जाता था। हिंदुस्तान एक पॉलिटिकल नेशनल मतलब उसका आज के समय में बहुत ज़्यादा हो गया, और क्या होगा ये जाना जाएगा ज़्यादा अभी मतलब इधर ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो होप आपको मतलब समझ आ गया, कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए। और हिस्टोरियंस आज के समय में हिस्टोरियन बहुत केयरफुल रहते थे, हिस्टोरियन मतलब पुराने सदी में बहुत पुराने काल में बहुत ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा पुराने काल में बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल रहने लगे, बहुत केयरफुल रहते थे। उसका मतलब कि पास्ट का और अभी का डिफरेंस, जैसे कि आप एक सिंपल वर्ड ले लीजिए फॉरेनर, मतलब जब आपको ये विदेश से जब इंडियन नहीं होता वो अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन होता है तो आप उसको फॉरेनर कहते हो, फॉरेन से आया है। और ये मतलब ये इसका मतलब इंडियन नहीं, मतलब वो इंडिया का नहीं है उस इन द मेडिवल मतलब बहुत ही पुराने में पहले फॉरेनर मतलब कोई भी स्ट्रेंजर हो विलेजेस का ना हो तो उसको भी वो सब परदेसी या अजनबी के नाम से जाना है, परदेशी या अजनबी। और या फिर अपने सोसाइटी कल्चर का ना हो तब भी उसको परदेसी कहा जाता था कि वो इससे, और कोई सिटी से गांव आए तब भी उसको फॉरेनर मतलब अजनबी या परदेसी कहा जाता था। ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट, ये दो वर्ड्स आपके पेपर में पक्का आएंगे, परदेसी और अजनबी, ये दो वर्ड पक्का आपके देखिए एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ये दो वर्ड्स, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन पता है उस समय मतलब अगर कोई गांव का भी नहीं होता था, उसके कास्ट बैकग्राउंड रिलीजन धर्म मतलब उसके कास्ट मतलब उसके जैसे जाति का भी नहीं, तब भी उसको फॉरेनर ही कहा जाता था। हिस्टोरियंस एंड सोर्सेज, हिस्टोरियंस और उनकी सोर्सेज, जैसे आपने हिस्टोरियंस के चैप्टर में बहुत सारे पास्ट पे मतलब उनके बारे में पढ़ा होगा। इन्वेगेस्ट उन्होंने नेचर से सारी चीज़ें इन्वेगेशंस किए, जैसे बेल्स भी लकड़ियों से किया तो वो नेचर का है, बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं। और आखिरी साल आपने जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी में हर्षवर्धन चंद्रगुप्ता इन सबके मतलब गुप्ता डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी में कौन कौन आ जाता है, चंद्रगुप्ता मौर्य टू, ठीक है, ये आ जाते हैं। और हर्षवर्धन इन सब के बारे में पढ़ा होगा। और तो इस बुक में हम ये पढ़ने जा रहे हैं हज़ारों साल पहले, जैसे 700 से 1750 के सदी से, मतलब 700 से
700 से 1000, 1700 से 50 तक हम याद करेंगे। इतने में क्या क्या चीज़ें हुई थी ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो आपने बहुत सारी सोर्सेस सब पढ़ी होगी, जैसे कि कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशंस, वो चीज़ें सारी पढ़ी होगी। और नंबर, वेराइटी, सेक्शुअल रिकॉर्ड, सारी चीज़ें इंक्रीज भी होती थी। कॉइन्स जैसे कोई चीज़ लिखना, पढ़ना, आर्किटेक्ट करना, घर बनाना, टेक्सुअल रिकॉर्ड भी अलग चीज़ रिकॉर्ड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो उस टाइम पेपर तो था नहीं, तो इम्पॉर्टेंट नहीं, ये भी नहीं इम्पॉर्टेंट, द वैल्यूज ऑफ पेपर। सो आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ओके, तो मतलब ज़्यादातर पहले होली स्टेक्सेस, क्रोनिकल रूल्स, लेटर टीचिंग, साइंस, पॉलिटिकल एंड जुडिकल रिकॉर्ड्स, सारी चीज़ें, अकाउंट्स एंड टैक्सेस, मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट की जाती थी। और पता है ये चीज़ें कहाँ, और ये मतलब जैसे रूल्स, इन सब की जो जितनी किताबें, मैन्युस्क्रिप्ट थी, मोनाचीज, टेम्पल्स, वो सारी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप आप ये करिएगा, ठीक है। तो ये लाइब्रेरीज और आर्चीव्स में रखी जाती थी। और मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट बहुत सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हिस्टोरियंस की। डिफ़िकल्ट मतलब हिस्टोरियंस को ये पुराने ज़माने को ये यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी। आर्चीव्स का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट स्टोर किए जाते हैं। आज के समय में नेशनल स्टेट गवर्नमेंट ने आर्चीव्स में ओल्ड ऑफिशियल्स रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शंस कर मतलब रखना शुरू किया है। और इसमें पेंटिंग ही नहीं, उस समय तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स और हाथों से लिखा जाता था। उस टाइप पेंटिंग तो थी नहीं, हाथों से सारी चीज़ें लिखी जाती थी। और उस समय जैसे हम अपने फ्रेंड्स मतलब हमने होमवर्क में अपने फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड रहते कि वो कल आएगा, उससे होमवर्क कर दो लिया भाई। जो चीज़ें आपको उसके भाषा नहीं समझ आती, आप वो खुद बना के लिख देते हो। सिंपल से आपको नहीं समझ आती, सोचो क्या होता होगा। एज वेल एज स्मॉल बट सेटिस्फाइंग सर्टिफिकेशंस, रेफरेंस इन कॉपी, मतलब एक दूसरे के फ्रेंड से कॉपी करना। और मैन्युस्क्रिप्ट में ये सब समवॉट सिमिलर इस तरह के से कुछ था। और मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी की जाती थी स्क्रैप्स में, ठीक है। एक बहुत स्मॉल सा इंट्रोडक्शन वर्ड है इधर दिया गया है। दिस स्मॉल डिफरेंस, ये छोटी चीज़ें ही अब सेंचुरीज़ में बहुत ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स है। तो ये शायद इदृशी ही होंगे। सो नाम हम कुछ लिखा नहीं है, बट बुक के आगे तो वही है। सो हाँ, ये भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। देन अभी हमारा मतलब थोड़ा बाकी है, बस इधर तक पढ़ा देते हेरिटेंस तक। तो इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मतलब सिमिलर वर्ड्स है और सेम टेक्सेस, क्योंकि उसमें सब्सटेंशियली डिफरेंस एक दूसरे से है। और ये सीरियस प्रॉब्लम है हमारे लिए। और ओरिजिनल मेथड और आज के ऑथर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस और बहुत से सीरियस प्रॉब्लम है। वी आर टोटली डिपेंड, हम कॉपी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मेड बाय लेटर, मतलब पुराने जो स्क्रिप्ट्स बनाए गए हैं। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट। और हिस्टोरियंस क्या थे, अलग अलग तरीके की मैन्युस्क्रिप्ट यूज़ करके गैस करते थे, अपने फॉर्म में ऑथर की तरह लिखते थे खुद। मतलब कोई भी 3-4 बुक ले ली, फिर उसको कोई मैन्युस्क्रिप्ट ले लिया, फिर वो अपना खुद एक स्टोरी, खुद एक हिस्टोरियंस की चीज़ें जो हुई है उसको खुद अपने वर्ड में बना के लिखते थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। सो पार्ट 2 जल्दी अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।